अल्लाह के वली की भयंकर कुश्ती। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। अल्लाह के वली की भयंकर कुश्ती। जी हाँ दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारी कुश्तियों को देखा होगा, ऐसी ऐसी कुश्तियों को देखा होगा दोस्तों कि देखकर रोंगटे खड़े हो गए होंगे। लेकिन आज एक अल्लाह के वली की कुश्ती आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों। वो कुश्ती जिसने जिसने एक शख्स के किस्मत को बदल कर रख दिया। तो कौन था वो शख्स दोस्तों जिसको कुश्ती ने बना दिया अल्लाह का वली? चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज करें उससे पहले अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों, रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह जितने लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं अभी अभी, जितने लोग लाइक कर रहे हैं अभी अभी, या अल्लाह तो इनके माँ बाप के उम्र को दोगुनी कर दे। या अल्लाह इनके रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें अता फरमा। या अल्लाह इनके घर से मालो कारोबार से जितने भी नजरे बद हैं उसको दूर कर दे। रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, मालो जर में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन बजाहे सैयदुल मुरसलीन। प्यारे दोस्तों, आज की कुश्ती अल्लाह के एक वली की कुश्ती है दोस्तों। दुनियावी कुश्ती तो आपने भी बहुत देखा होगा, लेकिन आज वो वाकया रखने जा रहे हैं जो एक अल्लाह के वली की कुश्ती का वाकया है। प्यारे दोस्तों, आपने कुश्ती में दाव पेच भी बहुत देखे होंगे, एक से एक पहलवान भी देखे होंगे, जमीन में पटक कर हल्दी बुलाते हुए भी देखे होंगे। लेकिन दोस्तों, नबी के इश्क में डूबकर एक ऐसा भी कुश्ती हुआ दोस्तों जो बगदाद की धरती पे हुआ है। प्यारे दोस्तों, आज की कुश्ती हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और एक नबी के शहजादा की कुश्ती है दोस्तों। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। हजरत जुनैद बगदादी, वो जुनैद बगदादी जो वक्त के बादशाह का दरबारी पहलवान हुआ करता था, वो जुनैद बगदादी जिनका सानी दूसरा कुश्ती के अखाड़े में बगदाद में ना था, वो जुनैद बगदादी जिसके मुकाबिल आने से बड़े बड़े पहलवानों के पसीने छूट जाते थे, वही जुनैद बगदादी जिसके लिए वक्त के सुल्तान के बगल में बैठक बनाया जाता था, कुर्सी लगाया जाता था, वो जुनैद बगदादी जो वक्त के बादशाह का दरबारी कुश्ती हुआ करते पहलवान हुआ करते थे। उन्हीं जुनैद बगदादी के सामने एक शख्स आता है और आकर चैलेंज करता है। क्या था वाकया दोस्तों? एक बार बादशाह कुश्ती करवा रहे थे, छोटे मोटे पहलवान उस कुश्ती में हिस्सा ले रहे थे, जुनैद बगदादी भी वहां पर मौजूद थे कि एक दुबला पतला सा शख्स आता है, कपड़े फटे पुराने, होठों में कपकपाहट, देखने से ऐसा लगता है कि बहुत बीमार है, सही से खड़ा भी नहीं हो पाता है। आकर कहता है कि मैं जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ना चाहता हूं, मैं जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ना चाहता हूं। ये सुनना था दोस्तों कि लोग कहते हैं कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हैं। वो जुनैद बगदादी जिसके सामने बड़े से बड़े पहलवान आने से डरता है, ये इंसान जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, ये लागर, ये कमजोर इंसान जुनैद बगदादी से लड़ेंगे? जुनैद बगदादी एक ही बार ऐसा पछाड़ा मारेंगे कि जमीन में पटक देंगे, ना मालूम कितने हड्डियां टूट जाएगी। आपका दिमाग तो ठीक है, आप जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ना चाहते हो? वो शख्स कहता है हाँ, मेरा दिमाग ठीक है, मैं होशो हवास में ये कहता हूँ कि मैं जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। अब दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद जुनैद बगदादी हैरान है। बादशाह कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम चैलेंज करते हो, अगर तुम कुश्ती लड़ना चाहते हो जुनैद बगदादी से, तो फला तारीख को इतना बजे कुश्ती होगा, आ जाना अखाड़े में। बहरकैफ इस चीज का पूरा ऐलान हो जाता है, शोर दूर दूर तक फैल जाता है, क्योंकि जुनैद बगदादी जो बगदाद के सबसे बड़े पहलवान थे, उनको चैलेंज किया है एक मरियल से इंसान ने। इस कुश्ती को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग आ जाते हैं, हजारों की तादाद में लोग आते हैं, आकर देखते हैं। जुनैद बगदादी क्या था दोस्तों, जब जुनैद बगदादी को यह चैलेंज किया गया, जुनैद बगदादी अपने घर गए,
करवट काट रहे हैं कि कुछ तो बात रही होगी कि उस शख्स ने, देखने में तो मरियल सा लगता है, लेकिन कुछ तो बात रही होगी कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने मुझे चैलेंज किया है। क्या माजरा है? करवट बदलते बदलते रात कट जाती है दोस्तों। जुनैद बगदादी को नींद नहीं आता है। बहरकैफ अब एक वक्त वो भी आ गया जब अखाड़े का वक्त आ गया है। अब देखते हैं, जुनैद बगदादी अखाड़ा में पहुंचे हुए हैं, लेकिन वो शख्स अखाड़े में नहीं पहुंचा हुआ है। बहुत इंतजार के बाद देखते हैं कि गर्दो गुब्बार उड़ता हुआ आ रहा है। सामने आते हैं तो देखते हैं वही शख्स है जो आ गया है। आकर कहता है कि बादशाह, मैं वक्त पर आ गया हूं, मैं जुनैद बगदादी से कुश्ती करना चाहता हूं। जुनैद बगदादी अखाड़े में उतर जाते हैं, वो शख्स भी अखाड़े में आ जाता है। अब दोस्तों कुश्ती शुरू होने से पहले लोग हाथ मिलाते हैं। जुनैद बगदादी ने हाथ बढ़ाया है, उस मरियल से शख्स ने भी हाथ बढ़ाया है दोस्तों, हाथ मिलाता है और वो शख्स इतना कहता है कि जुनैद बगदादी अपना कान सामने लाओ। जब जुनैद बगदादी को ये कहता है, जुनैद बगदादी के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो कान आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही वो जुनैद बगदादी कान आगे बढ़ाते हैं कि वो शख्स कहता है कि ऐ जुनैद, मैं आले रसूल हूँ, मैं नबी का शहजादा हूँ, लेकिन मेरे इतने हालात खराब हैं कि मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, मेरे बच्चों के पहनने के लिए लिबास नहीं है, जंगल के एक पेड़ के साये में कई दिनों से छिपे हुए हैं, खाने को कुछ नहीं है, कई दिनों से फाका कसी है, सादात हूँ, इसलिए लोगों के सामने हाथ भी नहीं फैला सकता हूँ, मांग भी नहीं सकता हूँ। मैंने सुना था कि जुनैद बगदादी को जो हराएगा उसको बड़े इनाम कराम मिलते हैं, तो ऐ जुनैद, इसी वास्ते मैंने तुम्हें चैलेंज किया है। ऐ जुनैद, मैं नबी का शहजादा हूँ, ऐ जुनैद, मैं आले रसूल हूँ, आज की कुश्ती तू हार जा, मैं मैदान महशर में अपने नाना से तुझे जन्नत दिलाऊंगा। अब इतना सुनना था दोस्तों, जुनैद बगदादी की कैफियत बदल जाती है। जुनैद बगदादी सुनते हैं, अखाड़े में उतरते हैं, पैतरा लगाते हैं एक पहलवान की तरफ। पल भर में ऐसा होता है दोस्तों कि जुनैद बगदादी जमीन पे गिर जाते हैं और नबी का शहजादा जुनैद बगदादी के छाती पे चढ़ जाता है। एक मर्तबा होता है, लोगों का शोर उठता है, नहीं नहीं ये गलती से हो गया, फिर से लगाया जाए, लड़ाया जाए। फिर लड़ाई होती है, फिर जुनैद बगदादी जमीन पर गिरते हैं, नबी का शहजादा उनके सीने में आ जाता है। यानी 3 मर्तबा कुश्ती होती है और तीनों मर्तबा जुनैद बगदादी गिर जाते हैं और नबी का शहजादा उनके सीने में सवार हो जाता है। यानी दोस्तों वो आले रसूल, वो दुबला सा पहलवान जुनैद बगदादी को कुश्ती में हरा देता है या कह लीजिए कि जुनैद बगदादी खुद हार जाते हैं। अब इस मंजर को देख रहा था दोस्तों कि सारे लोगों ने उस नबी के शहजादे को हाथों में उठा लिया, उन पर इनाम कराम की बारिश कर दी। जुनैद बगदादी को लोग लान तान करने लगे। जुनैद बगदादी की आंखें भर आती है। जुनैद बगदादी घर को जाते हैं दोस्तों, सोचते सोचते कि जुनैद बगदादी ये सोचते हैं कि क़यामत कब आ जाए, क्या उन्होंने जो कहा था, वो आले रसूल ने जो बात कही थी वो सच है या नहीं है, कब मुझे अपने नाना से वो बदला दिलाएंगे। यही सोचते सोचते आंसू आ जाती है कि उन्होंने कहा था वो सच है या झूठ है। सोचते सोचते सोते हैं दोस्तों, आँख लग जाती है तो देखते हैं ख्वाब में मौला अली आए हैं, ख्वाब में प्यारे आका आए हैं। जब प्यारे आका को ख्वाब में जुनैद बगदादी ने देखा है, आँख खुल जाती है तो सामने आका को पाते हैं, कदमों में गिर जाते हैं। फिर क्या था दोस्तों, जुनैद बगदादी का मर्तबा बदल जाता है। दरवाज़ा खोलकर बाहर देखते हैं तो बाहर अल्लाह के वलियों का तांता लगा है। हर कोई कहता है कि जुनैद बगदादी मेरी तरफ निगाह डाले, जुनैद बगदादी मेरे लिए दुआ कर दे। अब जुनैद बगदादी की आंखें भर आती है। जुनैद बगदादी कहते हैं कि या अल्लाह, अभी तो अंदर की बात थी, अभी अंदर मैंने सरकार को देखा था, सरकार से बात हुई थी, और ये बात बाहर किसने फैला दिया। जब यही सोच रहे थे कि सामने देखते हैं वही आले रसूल है। आकर आले रसूल ये कहते हैं कि जुनैद बगदादी, हमने जो वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया। ऐ जुनैद, हम आले रसूल हैं और हम झूठा वादा नहीं करते हैं। इन लोगों के आपके बारे में हमने ही बताया है कि आपका मर्तबा बदल गया है।